नमस्कार मित्र, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम लोग सोचते हैं अरे बगल वाले से अभी मांग के काम चला लें, उसके बाद ख़रीद के लाएंगे। अभी शाम हो गया है, अभी कौन दुकान जाएगा, किसको दुकान भेजेंगे, इसीलिए अभी थोड़ा सा बगल का आसपास पड़ोसी या आसपास में कोई रिलेटिव है तो उनका घर से वो चीज़ हम लोग मांग के काम चला लेते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि हम लोगों का शास्त्र में कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हम लोग दूसरे का घर से अगर मांग के लाएं या दूसरे का घर से मांगा हुआ वो चीज़ हम लोग अगर यूज़ करें तो हम लोगों का जीवन में कंगाली, कलह, दुख से भर जाती है। हम सब जानते हैं कि ये सारा संसार की जो सृष्टि है ये वाइब्रेशन का खेल है। महाकाल शिव जी और माँ दुर्गा की ये वाइब्रेशन है, और जो भी चीज़ जड़ चेतन से है वो हम अपने पास रखते हैं, हमारी वाइब्रेशन उसके साथ लग जाती है। इसीलिए अपने दोस्त या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, उससे कुछ चीज़ है जो अगर उन लोग फ्री में भी दे तो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आगे बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ है। नंबर 1, रुमाल, टाई या स्कार्फ, जो हम लोग माथा में बांधते हैं स्कार्फ, वो ये 3 चीज़ कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति का यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी से भी रुमाल, टाई या स्कार्फ भूल कर भी हमें मांग कर लाना नहीं चाहिए। अगर हम लोग इन सब चीज़ बाहरी लोगों का से लेते हैं या यूज़ करते हैं तो हम लोगों का जो आपसी संबंध है वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उन सभी चीज़ में उस इंसान का वाइब्रेशन है जो आपको सूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसीलिए ये 3 चीज़ दूसरे का यूज़ कभी नहीं कीजिए। नंबर 2, सुई। अक्सर गांव देहात में, क्या शहर में भी हम लोग देखते हैं, किसी को अगर सुई का ज़रूरत पड़ा, घर में खोज रहा है, सुई नहीं मिल रहा है तो सोचा अच्छा बगल वाला आंटी से या बगल वाला लोग से मांग के काम चला ले, फिर हम कल एक ठो खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा करना हम लोगों का जीवन के लिए बहुत ही खराब परिणाम देता है। कभी भी सुई किसी से मांग कर कपड़े या बटन को नहीं सीना चाहिए। किसी से सुई ले आते हैं तो हम लोगों का जीवन में परेशानियां आने लगती है, जीवन में अशांति होने लगता है। इसीलिए सुई कभी भी किसी से ले आकर उसका यूज़ ना करें। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी के घर से अगर फ्री में भी आपको नमक दे तो उसे कभी ना ले। कई लोगों का आदत होते हैं कि अच्छा ठीक है नमक नहीं है घर में तो चलो किसी अगल बगल के घर से अभी मांग के काम चला ले हैं, फिर बाद में ख़रीद के लाया जाएगा। अगर आप किसी का घर से नमक मांग कर ले आते हैं तो इससे आपका घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगता है और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जबकि ये माना जाता है कि नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। अगर दूसरे के घर का नमक हम यूज़ करते हैं तो उस घर का जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कभी भी किसी का घर से नमक मांगकर काम नहीं कीजिए। नंबर 3, कोई भी तेल, किसी प्रकार का भी, खास करके सरसों का तेल, कभी भी किसी का घर से मांग कर काम नहीं कीजिए। अगर बहुत ज़रूरत पड़ गया तो उनसे लीजिए, उसके बदले में उनको कुछ पैसा दे देना चाहिए। कभी भी किसी का यूज़ किया हुआ तेल अपने घर में नहीं लेना चाहिए। इससे घर में परेशानियां बढ़ता है, आर्थिक कष्ट होता है, घर में क्लेश पैदा होता है। नंबर 5, माचिस या लाइटर। माचिस या लाइटर को भी कभी किसी का घर से लाकर हम लोगों को नहीं जलाना चाहिए या उससे हम लोगों को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें अग्नि को दर्शाता है। ये सब चीज़ अगर हम लोग दूसरे से मांग कर लाते हैं तो ये हमारा घर में अशांति का जो वातावरण होता है उसको पैदा करता है। इसीलिए किसी का घर से ये 5 चीज़ भूल कर भी लाकर यूज़ ना करें। हो सके तो उसको उस दिन के लिए यूज़ करना ही बंद कर दीजिए। जैसे अगर नमक नहीं है तो बिना नमक का खाइए, ठीक है, लेकिन सुई नहीं है तो उस दिन सिलाई मत कीजिए। तेल नहीं है तो बिना तेल का खाना बनाइए, लेकिन दूसरे का घर से भूल से भी ये सब सामान ले आके अपना घर में काम नहीं चलाइए। इससे कंगाली, कलह, दुख आपका जीवन के ऊपर प्रभावित होने लगता है। ठीक है मित्र,
अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।